और यही मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी के रूप में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। लेकिन आज मनुष्य को जिस स्थिति में हम लोग देखते हैं, अपने आप को जिस स्थिति में हम लोग पाते हैं, उस स्थिति को प्राप्त करने में लाखों वर्षों का लंबा सफर मानव ने किया है। मानव की प्रारंभिक स्थिति और आज की स्थिति पूर्णतः भिन्न है। आदिकालीन मनुष्य ने प्रकृति की विभिन्न विषमताओं के साथ संघर्ष किया, उनके साथ अपने आप को ढाला और प्रकृति को अपने अनुरूप मोड़ा भी। बड़े बड़े हिंसक जानवरों के साथ संघर्ष किया, उन पर विजय प्राप्त की और उनको किस प्रकार से नियंत्रित करके पालतू बनाने तक में वह सफल हुआ है। अग्नि का विकास किया, कृषि का विकास किया, परिवार की अवधारणा को कायम किया, समाज बनाया और रहने के लिए गांव, नगर, ये सब की परिकल्पना इसी मनुष्य की देन है। पहली बार मनुष्य इस पृथ्वी पर कब आया, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं बताई जा सकती, लेकिन 50,000 वर्ष ईसा पूर्व तक आते आते मनुष्य ने बहुत कुछ सीख लिया था और सीखने की यह प्रक्रिया मनुष्य की आज तक अनवरत जारी है। 50,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 3,000 वर्ष ईसा पूर्व के समय को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी समय के दौरान मनुष्य ने पहिए से लेकर भांति भांति के औजारों का निर्माण, चाहे वो हड्डियों से किए हों या पत्थरों से किए हों, लोहे का विकास, ये सब चीजों का विकास इसी काल में हुआ था। आदिकालीन मनुष्य एक अच्छा शिकारी था, उसके साथ साथ उसने कृषि को भी सीखा और समाज की अवधारणा स्थापित करने के साथ साथ उसके मन में दबे हुए चित्रकार की कल्पनाएं भी उसने अपने रहने की जो गुफाएं थी उनमें संजीव कर रख दिया था। इस पाठ में हम लोग आदिकालीन मनुष्य के द्वारा बनाए हुए विभिन्न स्थानों के चित्रों का अवलोकन अध्ययन करेंगे। यूं तो पूरी दुनिया में आदि मानव के द्वारा बनाए हुए चित्र उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोग यहाँ भारत के संदर्भ में इन चित्रों का अध्ययन करेंगे। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आदिकालीन मनुष्य के द्वारा छोड़े हुए चित्र हम सबके लिए उसके जीवन को पढ़ने का माध्यम है। आइए जानते हैं भारतीय आदिकालीन चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष।